परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, संतों महात्माओं का ना तो किसी से कोई बैर होता है और ना किसी से वो ईर्ष्या रखते हैं और ना ही संतों को दुनियावी चीज़ों में कोई रुचि होती है। फिर ऐसी क्या वजह हो गई जब बाबा जी को कोर्ट में जज के सामने आकर गवाही देनी पड़ गई। सात संगत जी, नेपाल की रहने वाली एक बूढ़ी अम्मा जो कि एक सत्संगी थी और नेपाल के सत्संग घर में उसने सेवा भी ले रखी थी। इस अम्मा का भजन सिमरन भी बहुत ज़्यादा था और इस अम्मा का मानना था कि हम जो कुछ भी करते हैं वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे सद्गुरु, हमारे बाबा जी हमारे हर एक काम को देख रहे हैं जी। वो हमेशा हमारे साथ ही होते हैं। इस अम्मा की एक बेटी थी और अम्मा के पति की मृत्यु 5 साल पहले किसी बीमारी के चलते हो गई थी। अब अपनी बेटी की जिम्मेदारी अम्मा के ऊपर ही आ गई थी। बेटी की जब शादी की उम्र हुई तो अम्मा ने अपनी बेटी की शादी करने के लिए अपने ही गांव के ज़मींदार से 50,000 रुपये का कर्ज लिया। ये अम्मा नेपाल के काठमांडू में एक छोटी सी चाय की दुकान लगाकर अपना गुजर बसर करती थी। जब अम्मा के पति जिंदा थे तब वो इस दुकान को संभाला करते थे और अब उनके जाने के बाद अपना गुजर बसर करने के लिए अम्मा इस दुकान को चलाने लगी थी। काठमांडू में अक्सर टूरिस्ट आते रहते हैं, तो जिस वजह से अम्मा की दुकान ठीक ठाक चल जाती थी। अम्मा ने 50,000 का कर्ज ब्याज पर ले लिया और सोचा कि धीरे धीरे करके ज़मींदार का कर्ज उतार दूंगी। ज़मींदार ने अम्मा को 50,000 रुपये देकर कागज़ पर अंगूठा लगवा लिया और अम्मा ने अपनी बेटी की शादी कर दी। अम्मा हर महीने ज़मींदार के पास जाती और लिए हुए कर्ज की एक किश्त ज़मींदार को दे आती और ज़मींदार किश्त को अम्मा के हिसाब में जमा कर देता। ऐसे करते करते 3 साल बीत गए और अब अम्मा अपनी आखिरी किश्त देने ज़मींदार के पास गई। ज़मींदार ने अम्मा से किश्त ली और अम्मा के सामने ही एक कागज़ पर लिख दिया और नीचे अम्मा से फिर से अंगूठा लगवा लिया और हिसाब क्लियर करके अम्मा को एक कागज़ देने लगा। अम्मा बड़ी ही भोली और अनपढ़ थी, तो अम्मा ने कह दिया, मुझे कागज़ की क्या ज़रूरत, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। तो ज़मींदार ने अम्मा से कहा कि अम्मा, तेरा कर्जा ब्याज समेत पूरा हो गया है, अब तुझे दोबारा किश्त देने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर अम्मा वहाँ से चली गई और अम्मा के जाने के बाद ज़मींदार के मन में लालच आ गया और उसने उस कागज़ को अपने दफ्तर में बनी एक लकड़ी की छोटे वाली अलमारी में रख दिया। इधर अम्मा को खुशी थी कि आज वो कर्ज मुक्त हो गई है। अम्मा ने बाबा जी को धन्यवाद किया और कहा कि हे मेरे सद्गुरु, अगर आप मेरे साथ ना होते तो मैं हमेशा कर्ज में ही डूबी रहती। अम्मा को बाबा जी पर बहुत विश्वास था। अब अम्मा अपनी दुकान पर काम करने लगी और रोज़ शाम को जितनी भी कमाई होती उसमें से एक हिस्से को अलग करके एक डिब्बे में डाल देती और जब भी सत्संग घर जाती उस हिस्से को वहाँ दे आती। ऐसे ही लगभग 2 महीने बीत गए। एक दिन अम्मा की दुकान पर एक सरकारी बाबू आए। उन्होंने अम्मा को एक कागज़ दिया और अम्मा का अंगूठा लगवा लिया। अम्मा ने कहा कि बेटा, ये कौन सा कागज़ है, मुझे पढ़ना नहीं आता, क्या तुम मुझे पढ़कर सुना दोगे? तो सरकारी बाबू ने कागज़ को पढ़कर बताया कि अम्मा, इस पर लिखा है कि तूने गांव के ज़मींदार से 50,000 का कर्ज लिया है और तूने उसके पैसे उसको नहीं लौटाए, इसीलिए उसने तेरे ऊपर कोर्ट केस कर दिया है। ये सुनकर अम्मा घबरा गई और कहने लगी कि लेकिन मैंने तो उसके सारे पैसे पूरे ब्याज के साथ वापस लौटाए हैं। सरकारी बाबू कहने लगे कि अम्मा, तेरे पास कोई सबूत है कि तूने उसके सारे पैसे लौटाए हैं? कोई कागज़ है जिस पर ज़मींदार ने ऐसा लिखा हो?
तो अम्मा ने कहा कि जी वो एक कागज़ दे तो रहा था, लेकिन मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो मैंने कागज़ नहीं लिया। फिर सरकारी बाबू ने कहा कि अम्मा, अब तू कैसे साबित करेगी कि तूने पैसे दे दिए हैं। कुछ दिन के बाद अम्मा के घर एक और आदमी आया और कहने लगा कि अम्मा, तुझे कल सुबह कोर्ट में पेश होना है, तेरे ऊपर पैसे ना देने का केस किया गया है। अम्मा बहुत घबरा गई और अगले दिन अम्मा जज के सामने आई और पास में बैठे ज़मींदार की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी कि साहब, मैंने इनके सारे पैसे ब्याज समेत लौटा दिए हैं और इन्होंने भी मुझे कहा था कि अब तेरे सारे पैसे आ गए हैं, अब तुझे और पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। साध संगत जी, कानून तो सबूतों और गवाहों के हिसाब से चलता है। जज साहब ने कहा कि अम्मा, क्या सबूत है तेरे पास कि तूने इसके सारे पैसे लौटा दिए हैं? अम्मा ने कहा, जी मेरे पास कोई सबूत नहीं है। फिर जज साहब ने पूछा कि कोई गवाह तो होगा जिसके सामने तूने पैसे दिए थे? तो अम्मा ने कहा कि हाँ जज साहब, बाबा जी के सामने दिए थे। तो जज साहब ने कहा, कौन है बाबा जी, उनको बुलाओ। तो अम्मा ने कहा, जी वो हमारे मुल्क में नहीं रहते, वो तो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो जज साहब ने कहा, अम्मा, अगर तुझे खुद को सच्चा साबित करना है तो तुझे अपने बाबा जी को बुलाना ही होगा, नहीं तो तुझे इस ज़मींदार के पैसे लौटाने होंगे, और अगर पैसे ना लौटाए तो मजबूरन मुझे तेरे को जेल में भेजना पड़ेगा। ये कहकर जज साहब ने 2 दिन बाद की तारीख दे दी और कहा कि अपने गवाह के साथ पेश हो जाना। अम्मा घर वापस आई और बाबा जी की फ़ोटो के आगे रोने लगी और कहने लगी कि हे मेरे सद्गुरु, आप तो सब जानते हो कि मैंने ज़मींदार के पैसे लौटा दिए हैं। अब आप ही बताओ, मैं आपको कैसे जज के पास ले जा सकती हूँ? मेरी क्या औकात है? ये कहते हुए अम्मा रोए जा रही थी। फिर 2 दिन बीत गए और अम्मा फिर से जज के सामने पेश हुई और जज ने अम्मा से कहा कि अम्मा बुलाओ अपने गवाह को। अम्मा चुपचाप वहाँ खड़ी रही। जज ने 2 से 3 बार और बोला कि अम्मा, कहाँ हैं तेरे बाबा जी जो गवाही देने वाले थे? अम्मा मन ही मन सिमरन करती रही और जज ने आखिरी बार कहा कि अम्मा, ये केस ज़मींदार के हक़ में चला जाएगा और तुझे ज़मींदार के पैसे लौटाने पड़ेंगे। ये कहकर जज साहब ने फैसला लिखना शुरू किया कि तभी कोर्ट के अंदर बाबा जी आ गए और बाबा जी को वहाँ देखकर अम्मा हैरान रह गई। जज ने पूछा कि क्या इस बूढ़ी अम्मा ने आपके सामने पैसे दिए थे? तो बाबा जी कहने लगे कि जी हाँ, मेरे सामने पैसे दिए थे। ये सुनते ही ज़मींदार चिल्ला पड़ा और कहने लगा कि जज साहब, ये सरदार जी झूठ बोल रहे हैं, मैंने आज से पहले इन्हें कभी नहीं देखा। तो जज साहब ने कहा कि सरदार जी, आप अपनी बात को साबित कैसे करोगे कि आपके सामने पैसे दिए थे? साध संगत जी, बाबा जी को तो सब कुछ पता था। बाबा जी ने आगे जो कुछ बताया उसको सुनकर ज़मींदार के होश हो गए और ज़मींदार सोच में पड़ गया कि ये बातें तो ज़मींदार के अलावा उसके घर का भी कोई सदस्य नहीं जानता। बाबा जी ने बताया कि आप किसी को ज़मींदार के दफ्तर में भेजो और सबसे पहले तो एक लकड़ी की छोटी अलमारी खुलवाओ। उसमें एक कागज़ रखा हुआ है जिस पर ज़मींदार ने खुद लिखा था कि अम्मा के सारे पैसे जमा हो गए हैं, अब कुछ भी बकाया नहीं है, और उस कागज़ के नीचे ज़मींदार के साइन भी है। वो कागज़ ज़मींदार ने मेरे सामने ही अलमारी में रखा था और उसके बाद इसके घर में, इसके कमरे में बनी बड़ी अलमारी को खुलवाओ। उसमें एक लाल रंग की कॉपी रखी हुई है। उसमें पेज नंबर 22 पर इस अम्मा का पूरा हिसाब लिखा हुआ है।
अम्मा जब भी किश्त देती तो ज़मींदार किश्त के पैसों को जमा करके उस लाल कॉपी के पेज नंबर 22 पर लिख देता था। उस पेज पर अम्मा के दिए हुए सारे पैसे जमा हैं। ये सब सुनकर ज़मींदार के होश उड़ गए और वो बार बार यही सोच रहा था कि इन्हें ये सब कैसे पता चला। जज ने उसी समय एक पुलिस वाले को ज़मींदार के घर और दफ्तर में भेजा और कागज़ और लाल कॉपी को मंगवाया। पुलिस वाला दोनों चीज़ें ले आया। अब ज़मींदार आंखें झुकाकर चुपचाप बैठा रहा। जज साहब ने कागज़ और कॉपी के पेज नंबर 22 को अच्छे से चेक किया और चेक करने के बाद अपना फैसला सुनाया। जज साहब बोले कि अम्मा बेकसूर है और अम्मा ने सारे पैसे ब्याज सहित दे दिए हैं। ज़मींदार ने अम्मा पर झूठा केस डाला है, इसलिए ज़मींदार को 1 महीने की जेल में भेज दिया जाए। और ज़मींदार ने अम्मा और कोर्ट का समय खराब किया है, जिसके लिए ज़मींदार अम्मा को 10,000 रुपये हर्जाने के तौर पर देगा। ये कहते ही पुलिस वालों ने ज़मींदार को हिरासत में ले लिया और सब लोग कोर्ट में खड़े हो गए। इसी बीच अम्मा की नज़रें सिर्फ बाबा जी को खोजने में लगी हुई थी, लेकिन उस कोर्ट में बाबा जी नहीं थे। अम्मा को नहीं पता कि बाबा जी कहाँ चले गए। अम्मा ने कोर्ट से बाहर आकर भी बाबा जी को बहुत खोजा, लेकिन बाबा जी कहीं नहीं मिले। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे और अम्मा ने बाबा जी का अपने मन में शुक्र किया। साथ संगत जी, इस साखी से हमें 2 चीज़ें सीखने को मिलती है। पहली ये कि विश्वास में बड़ी ताकत होती है। अम्मा को अपने सद्गुरु पर विश्वास था। जहाँ विश्वास होता है वहाँ मालिक को आना ही पड़ता है। और दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि हमें इस बात को भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी हर गतिविधि को सद्गुरु नोट करते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी के साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मालिक का सीसीटीवी हमें हर पल रिकॉर्ड कर रहा है। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जी। यहाँ हम हर रोज़ बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ डालते हैं जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।